गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल्स। जैसे हमने डबल इंटीग्रल में चेंज ऑफ वेरिएबल किया था, ऑन द सिमिलर लाइंस अब ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज ऑफ वेरिएबल्स है। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई जेड स्पेस को हमने यू वी डब्ल्यू स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक्स के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा यू वी डब्ल्यू में, मीन्स एक्स की वैल्यू आपके पास यू वी डब्ल्यू में होगी, वाई की वैल्यू आपके पास यू वी डब्ल्यू में दी होगी एंड जेड की वैल्यू भी आपके पास यू वी डब्ल्यू में दी होगी। क्लियर? तो आपने क्या है, पुराने वेरिएबल्स हो गए एक्स वाई जेड, तो नए वेरिएबल्स हो गए यू वी डब्ल्यू। क्लियर? अगर ये F1, F2 एंड F3 ये कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट ऑन यू वी डब्ल्यू स्पेस। क्लियर? एंड इनका जैकोबियन कैसे होगा, जो पुराने वेरिएबल्स हैं वो ऊपर एंड इनके जो नए वेरिएबल्स है यू वी डब्ल्यू नीचे। क्लियर? तो आपने ये जैकोबियन कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, कर्ल एक्स बाय कर्ल यू, कर्ल एक्स बाय कर्ल वी, कर्ल एक्स बाय कर्ल डब्ल्यू, कर्ल वाई बाय कर्ल यू, कर्ल वाई बाय कर्ल वी, कर्ल वाई बाय कर्ल डब्ल्यू, कर्ल जेड बाय कर्ल यू, कर्ल जेड बाय कर्ल वी, कर्ल जेड बाय कर्ल डब्ल्यू। आपने इसको इवैल्यूएट करना है और ये नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू यू। ठीक है? अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन आपका जो फंक्शन था, दिस फंक्शन एक्स वाई जेड में जो था dz, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे u में, जैसे फंक्शन तो x की जगह पर आपका फंक्शन था f1 u v w एंड y की जगह पर था f2 u v w एंड z की जगह पर f3 u v w। ठीक है? आपने ये पुट कर दिया और साथ में क्या आप फिल करोगे, आप जैकोबियन into d u dv and dw। ठीक है? तो आपका ये फॉर्मूला नया बन जाएगा। अब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करें, चेंज टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जैसे आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना बेटा, वैसे ही ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये क्या होता है, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा एंड z इक्वल्स टू z थीटा। क्लियर? तो इसका जैकोबियन आपके पास क्या बनेगा, पुराने वेरिएबल्स क्या है आपके x y z और नए वेरिएबल्स आपके क्या है r थीटा z। क्लियर? r थीटा z। तो इसका जैकोबियन कर्ल x बाय कर्ल r, कर्ल x बाय कर्ल थीटा, कर्ल x बाय कर्ल z, कर्ल y बाय कर्ल r, कर्ल y बाय कर्ल थीटा, कर्ल y बाय कर्ल z, कर्ल z बाय कर्ल r, कर्ल z बाय कर्ल थीटा एंड कर्ल z बाय कर्ल z। हाँ जी, x का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव कितना आ रहा है, cos थीटा। x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कितना होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा। x का विद रिस्पेक्ट टू z, x की वैल्यू में z है ही नहीं है तो ये 0। y का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव कितना होगा, साइन थीटा।
y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कितना होगा, cos थीटा, r cos थीटा, और y का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव कितना होगा, y की वैल्यू में z है ही नहीं तो ये 0, z का विद रिस्पेक्ट टू r, z की वैल्यू में r है ही नहीं है 0, z की वैल्यू में थीटा भी नहीं है तो ये भी 0, z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं विद थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये आ जाएगा आपके पास r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू r। मीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन भी आपके पास r आएगा। क्लियर। तो आपके पास देन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f x y z dx dy dz इक्वल्स टू f x की वैल्यू थी r cos थीटा, y की वैल्यू थी r sin थीटा, z की वैल्यू थी z, जैकोबियन कितना आया है r d थीटा dz। क्लियर। तो इसका मतलब हम बोलेंगे dx dy dz की जगह पर हमारे पास क्या आता है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है r dr d थीटा एंड dz। क्लियर। अगर अब हमारे पास चेंज करना हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, चेंज टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, चेंज टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, x इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाइव साइन थीटा कॉस फाइव, कॉस फाइव, y इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाइव एंड z इक्वल्स टू r cos थीटा। क्लियर। ये आपके बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे। और इसमें आप ध्यान रखना हमेशा ही जो r है वो रेडियस ही है, ठीक है। तो r का हमें आप तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और r वेरी करेगा 0 से लेकर जो भी स्फीयर का आपके पास रेडियस बताया होगा ना वहां तक। क्लियर। और जो आपका थीटा होगा वो थीटा वेरी करेगा 0 to पाई एंड जो फाई होगा आपका वो हमेशा वेरी करेगा 0 to 2 पाई। ठीक है बेटा। अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट हो, इन पॉजिटिव ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट क्या होता है, जैसे आपके पास 2D में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, उसी तरह 3D में हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, कितने ऑक्टेंट्स बनेंगे, 8 ऑक्टेंट्स। क्लियर। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में है अगर हमारे पास तो क्या बन जाएगा, वहां पर सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो वहां पर आपके पास r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और थीटा 0 to पाई बाय 2 एंड फाई भी आपका 0 to पाई बाय 2 होगा। क्लियर। हाँ जी। अब इसका जैकोबियन क्या आएगा, आपके पुराने वेरिएबल्स है x y z, नए वेरिएबल्स हैं आपके r थीटा फाई। क्लियर। नाउ x का कर्ल x बाय कर्ल r, कर्ल x बाय कर्ल थीटा, कर्ल x बाय कर्ल फाई, कर्ल y बाय कर्ल r, कर्ल y बाय कर्ल थीटा, कर्ल y बाय कर्ल फाई, कर्ल z बाय कर्ल r, कर्ल z बाय कर्ल थीटा, कर्ल z बाय कर्ल फाई। हाँ जी। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो x का विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू r है तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस फाई। क्लियर। x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बन गया आपके पास r कॉस थीटा कॉस फाई
x का विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो cos फाई का कितना डेरिवेटिव होगा आपके पास, माइनस ऑफ साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई और ये माइनस का, क्लियर। y का विद रिस्पेक्ट टू r, साइन थीटा साइन फाई, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा r cos थीटा साइन फाई, y का विद रिस्पेक्ट टू फाई r साइन थीटा cos फाई, क्लियर। z का विद रिस्पेक्ट टू r cos थीटा, z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस r साइन थीटा, z का विद रिस्पेक्ट टू फाई, z की वैल्यू में फाई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर। अब हमने क्या है, इसको इवैल्यूएट करना है। देखो बेटा, अब ये जो सेकंड कॉलम है इसमें r है पूरा, तो हम r पूरा कॉमन ले लेते हैं यहां से। थर्ड में कॉलम में r साइन थीटा, ये कॉमन ले लेते हैं, तो r साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, फर्स्ट कॉलम में तो एज इट इज साइन थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई cos थीटा, ठीक है। अब r कॉमन ले चुके हैं हम, cos थीटा cos फाई cos थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब r साइन थीटा हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये रह गया माइनस साइन फाई cos फाई 0, ये आ गया r स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। हाँ जी, cos थीटा, तो हमारे पास यहां बच गया cos थीटा cos फाई माइनस साइन फाई cos थीटा साइन फाई cos फाई, क्लियर। ये माइनस आना था, लेकिन ए क्या है, माइनस ऑलरेडी पड़ा है यहाँ पर साइन के साथ, ये प्लस साइन थीटा प्लस, अब क्या करना है अपने थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई माइनस ऑफ साइन फाई cos फाई। इनको इवैल्यूएट करते हैं, r स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया आपके पास cos थीटा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया cos थीटा cos स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस cos थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन थीटा। यहां से आप cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, एक cos थीटा ऑलरेडी बाहर है, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो अंदर आपके पास cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से आप साइन थीटा कॉमन ले लो, एक साइन थीटा ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास यहाँ ब्रैकेट में रह गया cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया 1, ठीक है। नाउ अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन ये हो गया 1, तो आपके पास रह गया r स्क्वायर साइन थीटा। तो जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन होगा वो होगा r स्क्वायर साइन थीटा। तो आपके पास जो फंक्शन है इवैल्यूएट करने के लिए f x y z dx dy dz, वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू थी आपके पास r साइन थीटा cos फाई, y की वैल्यू थी r साइन थीटा साइन फाई, z की वैल्यू थी r cos थीटा
उसके बाद जकोबियन, जकोबियन आपका है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी जेड। क्लियर? तो इसका मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास ये फंक्शन बन जाते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी जेड। होप सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे। थैंक यू।